चलिए आज हम लोग जो है ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। ग्राफीय विधि से इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 10th में जो है आपको ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं हर हाल में। आज हम लोग जो है ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को के सवालों को किस तरह से जो है सो हल किया जाता है। तो सबसे पहले जो है देखिए हमारा समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहला नंबर जो समीकरण है, एक नंबर जो समीकरण है, तो समीकरण एक से हम लोग जो है काम जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक ना, समीकरण एक से समीकरण एक लेकर के हम लोग करते क्या है कि x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा क्या, x बराबर हो जाएगा -4। देखिए -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा 4, आई 2y है इधर जाएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा, यानी 4 माइनस में 2y हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब करना क्या है, x का वैल्यू क्या है 4 माइनस 2y है, तो हम लोग क्या कि एक बार y 0 रख देते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा आपको कितना आएगा 4 माइनस 2 गुना 0 आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा आपको 4 माइनस 2 गुना 0 क्या होगा तो 0 होगा, यानी x बराबर आ जाएगा आपको 4। x का वैल्यू आ गया हमको 4। एक बार जब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे y 0 रखें, एक बार y क्या कर देते हैं y बराबर 1 रख लेते हैं। जब y 1 रखेंगे यहाँ से x बराबर देखिए क्या हो जाए 4 माइनस 2 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी में हमको बार बार मान रखना है। तो यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा क्या, x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 गुना 1 हो जाएगा, अर्थात 4 माइनस 2 एकम 2 बराबर 2 हो जाएगा। यानी हमको जो है x का वैल्यू कितना आया है 2 आया है। नहीं, चलिए इसका हम लोग जो है बॉक्स पहले जो है देख लेते हैं समीकरण एक का क्या आता है, यानी x का हम लोग मान और y का कितना कितना आया, x और y, x और y। देखिए जरा ध्यान से, जब हम लोग जो है y रखे हैं 0, y रखे हैं 0, तो हम लोग का x का वैल्यू कितना आया है 4 आया है। जब y रखे 0 तो x आया है 4। जब y हम लोग जो है रखे हैं 0 तो x आया है आपको 4 आया है। जब y 1 रखे हैं, देखिए जब y 1 रखे हैं तो x आया हम लोग को 2 आया है। ठीक ना, जब y रखे हैं आपको जो है सो 1 तो x आया है 2। ठीक ना, चलिए तो पहले समीकरण से को हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग जो है सेकेंड वाले समीकरण को क्या करते हैं कि हल कर लेते हैं। सेकेंड समीकरण हमारा यही है। चलिए देखिए यहाँ से 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 है, तो हम करते क्या है कि यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपको जो है सो ये -12 है तो इधर जाएगा +12 हो जाएगा, यानी +12 4y जो है प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 4y हो, -4y जो 2 गुना में था भागा में 2 होगा। ठीक है, अब करते क्या है x बराबर दोनों में से 2 कॉमन कर देंगे तो 6 माइनस 2y, अब बट्टा में 2 है ना, 2 हम लोग कॉमन कर दिए हैं, इस दोनों में से 2 बाहर निकाल दिए, तो 2 से 2 कट गया, यानी आपको जो है सो बच क्या गया, x बराबर बच गया 6 माइनस 2y। अब देखिए ये क्या कि जब हम लोग करते क्या है कि y बराबर रख देंगे 0 तो x बराबर क्या आएगा 6 माइनस 2 गुना 0, 2 गुना 0 अर्थात कितना आ गया 2 गुना 0 0 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया है 6 आया है। अब एक बार जो है y एक बार 0 रखें, एक बार y को 1 रख देते हैं। जब हम लोग रखेंगे y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, चलो ध्यान से देखिए 6 माइनस 2 गुना 1 आ जाएगा, 6 माइनस 2 गुना 1 आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 6 में से 2 गया 4। ठीक है, इसका हम लोग क्या रखते क्या है तो बॉक्स तैयार कर लेते हैं। ठीक ना, यानी टेबल तैयार कर लेते हैं सामने एक्स वाई। देखिए जरा ध्यान से, जब y रखे यहाँ पे 0, y 0 रखे हैं, x आया है कितना 6 आया है। जब हम लोग y जो है 0 रखे हैं, x आया है 6, x 6 आया है। जब हम लोग y 1 रखे हैं, देखिए x आया है 4 आया है, 4 आया है। y रखे हैं 1 तो x आया है आपको 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया y अक्ष हो गया, अब x अक्ष हम लोग खींच लेते हैं, x अक्ष
देखिए ये हो गया एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। अब चलिए यह जो है सो क्या हो गया, जिस बिंदु पर एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यानी ओरिजिन होता है, ओ से डिटरमाइन करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं। यह जो है एक्स में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे जो है सो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा y में ले लेते हैं, y में आपको जो है सो यहाँ पे +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा और यहाँ पे जो है सो +6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए हमारा जो वैल्यू है फर्स्ट कंडीशन में, आपको जो है सो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारा जो है सारणी है, समीकरण नंबर 1 के लिए हमारा सारणी क्या है, सारणी है x और y के लिए आपको जो है देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, 4 जीरो है, 4 जीरो है और 2 1 है, 2 1 है, ठीक ना। तो इसका हम लोग जो है सबसे पहले बनाते हैं, x में कितना है 4, तो y में 0 है, यानी x में 4 1, इसको जरा नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप लोग जो है समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे x में 4 है तो y में 0 है। जरा ध्यान से देखिए, प्लॉट खींचना है हम लोग को, ग्राफ खींचना है। x में 4 है तो 1 2 3 4, ये वाला x अक्ष है, तो x में 4 हो गया, y में 0 हो गया, माने यही वाला बिंदु होगा 0, यानी न ऊपर न नीचे, यह वाला बिंदु हो गया 4 और 0 का, 4 और 0 का बिंदु हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा जो बिंदु है, x में 2 और y में 1, x में 2 1 2, y में कितना है 1, y में 1, यानी इसके सामने और इसके सामने, यानी हमको मिला यह वाला पॉइंट, यह किसका हो गया, 2 और 1 का पॉइंट हो गया, ठीक है, यही वाला मिला। अब हम लोग करेंगे क्या, जो दो बिंदु मिला है, एक ये मिला है और एक ये मिला है, इस दोनों के सामने हम लोग जो है पेंसिल रखेंगे और इसके बाद में जो है सो हम स्केल लाएंगे और इसको मिला देंगे। देखिए सबसे पहले इसको बराबर कर लेना है, हमारा जो है सही सही जा रहा है लाइन की नहीं, देख लेना है सबसे पहले पेंसिल का नोक, देखिए ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग, ये दोनों ही हमको और जगह नहीं, इसी बिंदु पर देखना है और इसी बिंदु पर देखना है, ये दोनों बिंदु अगर सही है तो हमको सीधा ये लाइन खींच देंगे, ये सीधा जो है ग्राफ खींचा गया। हमको समीकरण 1 का, समीकरण x क्या था, x + 2y - 4 = 0 का ग्राफ खींचा चुका है, ठीक है। सेकेंड जो समीकरण है हमारा, उस सेकेंड समीकरण, समीकरण 2 का जो ग्राफ सारणी है वो देख लेते हैं, x y, हम x में लाए हैं 6 तो y में 0 है, जब x में हमको 4 वैल्यू आया है तो y में है 1 है। चलिए x में 6 देखिए जरा ध्यान से, x में 1, ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, तो x में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 तो 0, y में 0 है, यानी यह x में 6 हो गया तो y में 0, यानी इसी पर होगा। 0 का मतलब है कि न तो ऊपर होगा और नहीं नीचे, क्योंकि ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे की ओर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 6 और 0 का यहीं पे ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। 6 और 0 के लिए बिंदु यही हमको मिला, 6 0 यहीं पे मिला। उसके बाद क्या है, x में 4 है तो y में 1 है, x में 4, x में 4 देखिए, x में 4 यहाँ पे है, y में 1, y में 1, यानी y में 1 देखिए, तो इसके सामने बढ़िए और इस 4 के सामने बढ़िए, यानी हमको मिला ये वाला बिंदु, ठीक है। ये 4 और 1 का मिल गया, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, हमको मिला है एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, तो इस दोनों के सामने हमको क्या करना है, पेंसिल का नोक ले जाना है और इसको जो है सो ठीक से लाइन खींच देना है, ग्राफ हमारा हो जाएगा ओके। देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इधर आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसको हम लोग खींच देते हैं, देखिए समझ में आया। तो यह जो है सो ग्राफ जो खिंचाया है, दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण हमारा है 2x है प्लस में 4y है -12 है बराबर 0 के लिए ग्राफ खिंचा गया। तो ये दोनों जो ग्राफ आया है
ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है ना, तो समांतर है। चूंकि ग्राफीय निरूपण क्या है, निरूपण क्या है आपको जो है सो समांतर है ना, समांतर है, अतः इसका हल होगा, कहीं नहीं टकरा रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आया समझ में? ओके, अगर समझ में आया तो आप लोग जो है चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और जो है कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।